हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में बहुत ही बड़ी और धमाकेदार खबर वर्ष 2024 के अंतिम दिन निकलकर सामने आ रही है। 4 महीने से जिस खबर का आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वह खबर निकलकर अब आप सभी के सामने आ चुकी है। और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले ये खबर हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं और जो हमने प्रॉमिस किया था वो आप सभी का पूरा कर रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस धमाकेदार खबर के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भाई बहन चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यह ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई धमाकेदार और अच्छी खबर का यह वीडियो। और नया साल आप सभी लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर के 5,083 पदों पर भर्ती को लेकर के अगस्त में ऑफिशियल विज्ञप्ति डीजी मैम की तरफ से जारी की गई थी। और उसके बाद जिलेवार सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले बाराबंकी जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी को चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए डिसाइड कर दिया गया था और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अब जिस सेवा प्रदाता एजेंसी को डिसाइड किया गया था, जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी, उसी सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। फटाफट सभी साथी लोग देखें इस महत्वपूर्ण खबर को और सभी साथियों में एक बार फिर से कहेंगे शेयर और अवश्य कर दीजिए इस ऑफिशियल अपडेट को। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी की तरफ से 30 दिसंबर को जारी कर दी गई है और आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं सेवा में मेसर्स बिगजिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी C34 विभूत खंड गोमती नगर लखनऊ, ये एड्रेस दिया गया है सेवा प्रदाता एजेंसी का। और इसी सेवा प्रदाता एजेंसी का जिक्र हमने किया था। इस एजेंसी के द्वारा बाराबंकी जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं विषय है सेवा योजन पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने तथा इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार के संबंध में। शासनादेश संख्या यहाँ पर पूरे मेंशन किए गए हैं। महानिदेशक स्कूल, ये देख लीजिए, दिनांक 26 जुलाई 2024 एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक मेंशन किया गया है 9 सितंबर 2024 एवं पत्र संख्या जो है 25/9/2024 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश अनुसार जनपद बाराबंकी में 169 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रति केंद्र एक ईसीसी ई एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्स के माध्यम से तथा 39 विद्यालयों में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी अनुदेशक संविदा पर आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाने हेतु सेवा प्रदाता के चयन के क्रम में जेम पोर्टल की शर्तों के अनुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कर चयन समिति की संस्तुति तथा जिलाधिकारी बाराबंकी के अनुमोदन दिनांक 2/12/2024 के क्रम में आपकी संस्था बिगजिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 1 वर्ष हेतु सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। जेम पोर्टल के अनुसार आपका अनुबंध दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक और रिक्त पदों 169 ईसीसी ई एजुकेटर और 139 तकनीकी अनुदेशकों हेतु शैक्षिक अर्हता निम्नवत है। यहाँ पर सारी शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित की गई। तो ईसीसी ई एजुकेटर के 169 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है बाराबंकी जिले में, जहां पर सैलरी 10,313 रुपए पर मंथ रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के रूप में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा अथवा एनटीटी अथवा सीटी नर्सरी अथवा डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ तकनीकी अनुदेशकों के लिए भी आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ 39 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और यहाँ पर 10,450 रुपए सैलरी पर मंथ मिलेगी। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 3 कैटेगरी के अंतर्गत तकनीकी अनुदेशकों की नियुक्ति 4 कैटेगरी के अंतर्गत की जानी है और उसके लिए यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हैं। इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के 10 पद हैं, एनर्जी एंड एनवायरमेंट के 10 पद हैं, एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग के 9 पद हैं, होम एंड हेल्थ के 10 पद हैं। अब इन सभी के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के लिए राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग या फैब्रिकेशन फिटिंग एंड वेल्डिंग के लिए फिटर, जनरल कारपेंटर, प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर,
या पेंटर। आयु सीमा यहाँ पर 21 से 40 वर्ष रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए, और एज लिमिट यहाँ पर 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। एनर्जी एंड एनवायरमेंट के लिए जो शैक्षिक योग्यता है, राज्य की मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष इन पदों के लिए भी रहने वाली है, और 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम एज यहां पर काउंट की जाएगी। हालांकि यहां पर 23 दे रखा है, तो ये बात शायद मिसप्रिंट हो या 23 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम एज 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष सभी पदों के लिए रहने वाली है। एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग के 9 पदों के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ उसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष और 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा आवेदन अंतिम तिथि को अधिकतम 40 वर्ष आयु होनी चाहिए। होम एंड हेल्थ के लिए जो 10 पदों का भर्ती का विज्ञापन जारी हो उसके लिए बीएससी होम साइंस एंड अथवा राज्य की मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट, फूड प्रोडक्शन या फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी या सीविंग टेक्नोलॉजी। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष इन पदों के लिए भी निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा आवेदन की अंतिम तिथि को अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जुलाई काउंट जो 1 जुलाई 2023 से एज काउंट की जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है। उक्त के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार चयन किया जाएगा। उक्त सभी चयन किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयनित कार्मिक केवल कार्य की आवश्यकता अनुसार अधिकतम 11 माह तक के लिए रखे जाएंगे। उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार रिक्त पदों हेतु नियमानुसार सेवायोजन पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रकाशित करना सुनिश्चित करें, और सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, उसकी भी डिटेल आप सभी लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की शैक्षिक योग्यताएं जो हमने बहुत पहले आपको क्लेरिफाई कर दी थी चैनल के माध्यम से, वही सारी शैक्षिक योग्यताएं स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति के लिए निकलकर सामने आ रही हैं। जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हुई, नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के, उसमें भी तो ये होता है एक ऑफिशियल और विभागीय जानकारी के बाद आप सभी को अपडेट देने का नतीजा। सेम क्राइटेरिया शैक्षिक योग्यता एज रहा है यहां पर भी। आप यहां पर देख सकते हैं इन पदों के लिए आपको आवेदन कैसे करना है और आवेदन की लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कल ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई और आज ही सेवायोजन पोर्टल पर आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं आवेदन फॉर्म के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। यहां पर देख सकते हैं सेवा प्रदाता एजेंसी या कंपनी का नाम जो है बिगजिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। पद नाम ईसीसी एजुकेटर है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ये भर्ती है। आवेदन की अंतिम तिथि यहां पर जो है वो दोस्तों 16 जनवरी निर्धारित की गई है। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि मात्र 15 दिन का समय आप सभी को आवेदन फॉर्म भरने के लिए मिलेगा और वही चीजें सेम निकलकर सामने आ रही। कुल 169 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। शैक्षिक योग्यताएं सारी यहां पर डिटेल मेंशन किया गया है। ये चीज आप यहां पर ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, ग्रेजुएट केवल आर्ट्स का यहां पर माना गया है, अर्थात बीएससी होम साइंस को एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है दोस्तों। ये चीज आप समझ लीजिए, यहां पर बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया गया है क्योंकि स्नातक जो है आर्ट्स यहां पे मांगा गया है। ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं वर्ग या स्ट्रीम में। अगर यहां पर आर्ट्स के अपान में साइंस दिया होता तो यहां पर वो उसको भी मेंशन करते हैं। लेकिन आपको बता दें सभी बहनें या भाई जिनके पास बीएससी होम साइंस है वो आवेदन अवश्य कर दें, आपका चयन हो सकता है। आगे चीजें और इसमें क्लेरिफाई करते हैं कि आवेदन कौन कौन इसके लिए कर सकता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग या भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है जो शैक्षिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। एज लिमिट की बात अगर करें तो ये 21 से 40 वर्ष सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की एज है और यहाँ पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपको आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं यानी ईसीसी एजुकेटर भर्ती या स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल के सर्च बार में इस तरीके से सेवायोजन लिख करके सर्च करना है। जब ये सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने इस तरीके की साइट खुल करके आएगी। जो ये पेज खुल करके आएगा इसी पेज को आप क्लिक करेंगे और अगला इंटरफेस आप सभी के सामने इस तरीके का खुलकर आएगा। दोस्तों जब अगला इंटरफेस आप सभी के सामने इस तरीके का खुल करके आ जाए, ये 4 इंटरफेस जब आप सभी के सामने शो होने लगे तो इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब। जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे कुछ सर्फिंग के बाद अगला इंटरफेस आप सभी के सामने इस तरीके का खुलकर आ जाएगा। आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब्स वाले ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा और यहाँ पर सर्च जॉब्स जो है यहाँ पर आप चीजों को फिलअप करके भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। हो सकता है इस तरीके से आपकी जॉब जो है शो ना हो। अब आपको क्या करना है, इसी पेज को आप स्क्रॉल अप करते रहेंगे इस तरीके से पूरा ऊपर की ओर और इसके फुट नोट जहां पर होता है वहां पर बिल्कुल पहुंच जाएंगे और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये पेज नंबरिंग की गई है। ये जो पेज नंबरिंग आपके सामने शो हो रही है
इस पेज नंबरिंग को देखें और यहां पर आपको लास्ट में पेज नंबर 17 शो हो रहा है। पेज नंबर 17 पर क्लिक करें और अगला जो पेज खुल करके आप सभी के सामने आएगा वो पेज नंबर 17 होगा, जिसमें आपकी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया, उसे भी आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए। जब आप पेज नंबर 17 को ओपन करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से पेज नंबर 17 आप सभी के सामने खुल करके आ जाएगा और इसमें आप सभी लोग देखेंगे कि आपकी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में आवेदन फॉर्म के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जहां आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये चीज ये आ गई आप सभी के सामने खुल करके। विक्जिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर देख लीजिए 16 जनवरी मेंशन की गई। सारी चीजें सैलरी 10,313 रुपए पर मंथ रहने वाली। यहाँ पर रिक्ति का विवरण अभी केवल शो हो रहा है और इसके अभी तक आवेदन के लिए किसी भी ने इसमें अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि अभी आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं 18 घंटे का टाइम काउंटडाउन चल रहा है दोस्तों। यानी कल से इन पदों के लिए आवेदन फॉर्म भरने शुरू होंगे और जैसे ही आवेदन फॉर्म के लिए ये टाइमर समाप्त होगा यानी टाइम काउंटडाउन समाप्त होगा, यहाँ पर आवेदन करे वाले ऑप्शन आ जाएगा और उस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने संबंधित डिटेल को फिलअप करते हुए ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। और आवेदन फॉर्म अंतिम रूप से जब आपका भर जाए तो अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद उसकी फाइनल प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, क्योंकि आगे आपकी जो ज्वाइनिंग काउंसलिंग होगी उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो कुल मिलाकर के ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की धमाकेदार खबर जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस की है। आप सभी का हैप्पी न्यू ईयर ऑलरेडी होने वाला है। आज का अंतिम दिन जो 2024 का था वो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया को लेकर के आप सभी के लिए बड़ी और गुड न्यूज लेकर के निकल सामने आया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जो नहीं जुड़े हैं ऑफिशियल अपडेट जो आपको चाहिए उसके लिए फटाफट चैनल से जरूर जुड़ जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जिले की धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।